ओके चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखा दिया था। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था द्विपद गुना त्रिपद के साथ हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सिखा दिया था। और इसके बाद मैंने ये भी सिखाया था कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ठीक है, ये भी सिखा दिया था, ठीक है। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है वो भी मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कराया था, ताकि आपको आसानी होगा आगे के टॉपिक समझने में, ठीक है। तो चलो, एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है समीकरण। क्या कंसेप्ट आता है? जिसका नाम है समीकरण, ठीक है। ये आपको पिछली क्लास में मैंने जो सिखाया था उसी से संबंधित है, ठीक है। चलो, क्या है समीकरण? क्या है समीकरण? जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं इक्वेशन। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। ये क्या होता है, ध्यान समझना। देखो, अगर मान लो कोई एक बीजीय व्यंजक, कोई बोल दो कोई भी बीजीय, मान लो एक्स है, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ठीक उसी प्रकार मान लो कोई और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो कि 2, ये भी क्या है, एक मान लो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो जब हम किसी दो बीजीय व्यंजक को जब हम किसी दो बीजीय व्यंजक को बराबर के साथ सम्मान करते हैं, बराबर के साथ उसे दर्शाते हैं, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, x बराबर 2। तो ये जो बीजीय व्यंजक का एक्सप्रेशन हुआ, व्यंजक हुआ, तो इसे हम कहेंगे समीकरण। यानी समीकरण हम कब कहते हैं? जब हमें बीजीय व्यंजक के अंदर बराबर का चिन्ह दिखे, यानी जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे, इक्वल का साइन दिखे, हम कहेंगे कि वो समीकरण लिखा हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, बताइए सर बच्चे, क्या यह समीकरण है? अगर है तो चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, क्या यह समीकरण है? अगर है तो चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चे गलत करें, सर ये समीकरण नहीं है, क्योंकि सर अभी भी मैंने बताया कि समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए सर, दो बीजीय व्यंजक के बीच में जोड़ का, सॉरी, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो क्या इसमें बराबर का चिन्ह है? सर नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बराबर का चिन्ह डालते हैं अपने से और जीरो कर देते हैं कुछ, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि क्या है, ये हमारा एक समीकरण है। जब तक हमें बराबर का चिन्ह नहीं दिखता है तब तक वो समीकरण नहीं होता, वो सिंपल एक बीजीय व्यंजक होता है। आप चलो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, समझ में आया? सर हाँ बोलिए। दोबारा समझाना। हाँ दोबारा समझ, आप लोग क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे ना उतनी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब देखो, आप क्लास लेट से ज्वाइन किए थे, अब आपको कंफ्यूजन हो गया ना। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, हमने सीखा है कोई भी बीजीय व्यंजक, जैसे मान लो बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक बीजीय व्यंजक है ना, ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब मान लो कोई और बीजीय व्यंजक, मान लो तुम कोई एक और बीजीय व्यंजक 2 या 4 वाला, ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है ना। जब हम कोई दो बीजीय व्यंजक को इक्वल से इक्वेट करते हैं, बराबर से दोनों को बराबर करते हैं, बराबर का चिन्ह मैंने बीच में डाल दिया ना, है ना, तब ये जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। यानी अब जब हम इनको लिखेंगे एक साथ, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 4, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समीकरण। यानी समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो, समीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के व्यंजक एक्सप्रेशन वाले में जो है, अगर आपको बराबर का चिन्ह दिखता है तो आप बोलोगे क्या, वो समीकरण है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं दिखता है तो क्या बोलोगे, सिर्फ वो बीजीय व्यंजक है। जैसे कि एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं सिंपल वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, अगर देखो मैंने यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, जब अगर मैंने बराबर का चिन्ह नहीं दिया तो सिंपल मैं बोलूंगा कि क्या, ये सिंपल एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखता, इसी को मैं बराबर के चिन्ह के साथ लिखता, लिखते से वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, देखो मैंने बराबर डाल दिया इसको, हाँ, तब बोलेंगे क्या है, ये एक समीकरण है।
यानी कहीं भी अगर हमें बराबर का चिन्ह दिखे, कहीं भी अगर हमें बराबर का चिन्ह दिखे तो हम क्या बोलेंगे, वो समीकरण है, इक्वेशन है। समीकरण मतलब इक्वेशन है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं दिखे तो क्या बोलेंगे, वो हमें इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो चलो एक क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, सर बच्चे बहुत आसानी से बताएंगे। क्या यह समीकरण है, क्या यह समीकरण है, इक्वेशन है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। क्या यह समीकरण है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। ग्रेट, यह एक समीकरण है सर। क्यों? क्योंकि सर देखो, इसमें एक ये हो गया आपका बीजीय व्यंजक, एक ये हो गया बीजीय व्यंजक, दोनों की इक्वेट किससे किया गया था, बराबर से। मतलब जहां बराबर का साइन दिखे उसे कहेंगे कि वो समीकरण है, और जहां बराबर का साइन नहीं दिखे उसे बोलेंगे वो समीकरण नहीं है। जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा समीकरण नहीं था। क्यों? क्योंकि सर इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, समीकरण नहीं है। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत करे। ठीक है, तो चलो आराम से पहले सभी बच्चों को कॉपी बनाना है और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तो आराम से करो। इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में बताना है कि निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। कौन समीकरण है, समीकरण बताना है, कौन सा इसमें इक्वेशन है। ठीक है, चलो चलो आराम से करेंगे। 14 बच्चों में से आधे बच्चे ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, और एक भी ऐसे बच्चे ने जिसका आंसर गलत हो, है ना। चलो सारे बच्चे करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, जल्दी कीजिए। 9 बच्चे ने कर दिया, जबकि सारे बच्चों को पता है ना, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे को उत्तर करेंगे कहाँ पे, पोल सेक्शन में। अभी तक मात्र 9 बच्चों ने ही उत्तर किया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे। ग्रेट, चलो 10 बच्चों ने किया। 17 बच्चों में से मात्र अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया। लास्ट 20 सेकेंड, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। चलो जल्दी करेंगे। हमें क्या पूछना है, समीकरण बताना। समीकरण क्या होता है, जब दो बीजीय व्यंजक को हम लोग इक्वल से इक्वेट करते हैं तो समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन की कोशिश कीजिए बाबू, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब लेट से क्लास ज्वाइन करोगे उत्तर गलत करोगे, मुझे पता है, लेकिन जब आप टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो कभी भी आप उत्तर गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो बहुत ने 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हमें क्या बोला है सर, समीकरण। यानी देखो समीकरण बहुत ही आसान, मतलब इक्वेशन, बहुत ही सरल तरीके बताया मैंने कि सर समीकरण वो होता है जिसमें हमें इक्वल का चिन्ह दिखे, बराबर का चिन्ह दिखे, उसे हम समीकरण करेंगे। जहां बराबर चिन्ह हो वहां पे समीकरण नहीं होगा। बताओ क्या इसमें हमें बराबर का चिन्ह दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। सर इसमें बराबर का चिन्ह दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। सर इसमें कोई बराबर का चिन्ह दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, √x - 1/2। और देखो यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है ना, यानी जहां बराबर का चिन्ह होता है उससे हम समीकरण कहते हैं। यानी क्या है, ये हमारा समीकरण कहलाएगा, ये हमारा समीकरण है, समीकरण है। क्लियर है, आसान आसान है ना। 4 में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे, है ना। तो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ताकि आप सारे कंसेप्ट एकदम आराम से समझे। हाँ ठीक है, अंकित ये ना समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ इसी तरह सारे जो भी ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। हाँ जो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप
एक्सप्लेन करो कि हाँ ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है। बहुत बढ़िया, आपने सही किया, बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं, अब अगला टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद की घात। क्या बोला गया है, चलो ध्यान से सुनना एक एक करके। क्या बोला गया, बहुपद की घात, इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक एक करके मैं हर कंसेप्ट, जो भी मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, सभी कंसेप्ट में मेरा पहला 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 प्रश्न ये रहेगा, जहां बोला बहुपद, जहां बोला बहुपद वहां पे पहले मेरे मन में क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए मेरे मन में, क्या कौन सा पिक्चर बनना चाहिए मेरे मन में, सबसे पहले क्या आना चाहिए कि बहुपद बोला है यानी उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बहुपद बोला है यानी उसकी घातांक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न जैसे मुझे दिखा, बहुपद बोला है यानी इसकी घातांक क्या होनी चाहिए सर, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या सबको पता है, पूर्ण संख्या सबको पता है, 0 1 2 3 जो जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहती है। सबसे पहला बात ये होता है कि सर बहुपद बोला है यानी उसकी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है आगे उसकी बात कि उसकी घात। अब देखो बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से बस आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखोगे आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे 2 3 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा घात क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे जो घात होता है ना, ध्यान दो मैं लिख देता हूं, वो बहुपद की, वो बहुपद की अधिकतम घात, घातांक को बोलते हैं, अधिकतम घातांक को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगा कि घातांक क्या क्या है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 है, बोलोगे सर 1 है, बोलोगे क्या 0 है, माने यहाँ पे कुछ नहीं है, x⁻0 है ना, तो बोलोगे 2 है 1 है 0 है। अब देखो इसमें हमें बताना है घात क्या होता है। देखो तो घात बहुपद की अधिकतम घातांक को, तो बताओ इस घातांक में राहुल कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबू आपको कोई डाउट है, अपने माइक ऑफ कर लो आप अपना। डाउट होता तो डाउट होता है तो आप माइक ऑन पूछ लिया करो। ठीक है, ऐसे आपको अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है ना। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, देखते हैं। देखो घातांक, ठीक है, हाँ हमारा घातांक क्या है सर, हमारा घातांक 2 है 1 है 0 है। अब हमसे हमें ये बताओ चैट बॉक्स में कि इन घातांक में सबसे ज्यादा कौन है, 2 1 0 में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा कौन है, 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन सा है सर, 2 है, सर 2 है। तो जो भी सबसे बड़ा होता है ना, इसी को हम इस बहुपद की घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम इस बहुपद की घात है, इस बहुपद की घात है। ठीक है, तो हम कब चेक करेंगे, हम तभी चेक करेंगे, हम तभी चेक करेंगे जब वो बहुपद होगा। अगर वो बहुपद नहीं होगा तब हम चेक नहीं करेंगे। चेक हम तभी करते हैं जब वो बहुपद होगा, और बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है कि सर घातांक जो होना चाहिए सारे सारे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घातांक जो होना चाहिए सारे सारे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आ गया, यानी बताओ यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है सर, यहाँ पे बहुपद की घात जो है 2 है, बहुपद की घात जो है 2 है। यानी किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घातांक है वही उसकी घात कहलाती है, वही उसकी घात कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो क्लियर है ना। चलो तो यहाँ पे इसका अधिकतम घात कैसे दो, तो ये हो गया दो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे। चलो 4x⁵, 3x⁴, 5x⁴, 7x⁴1। ठीक है, दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इसकी घातांक क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, घातांक है सर 5 4 2 1। चलो क्या क्या है घातांक, 5 4 2 1, ये है घातांक। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है कि बताइए सर इसकी घात क्या है,
तो घात क्या होती है सर? घात अधिकतम घातांक को बोलते हैं। बताइए इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? ग्रेट। ग्रेट क्या है सर? घात जो इसमें सबसे बड़ी है, कौन बड़ा है सर? 5 बड़ा है, तो 5 क्या हो जाएगा? इस बहुपद की घात होगी। घात हम किसे कहते हैं? घात हम किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घातांक होती है उसी को घात कहते हैं। लेकिन कब हम वो चेक करेंगे? जब वो बहुपद होगी। अगर वो बहुपद नहीं होगी तो हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो सर, बहुत ही सरल सा है। जैसे यहाँ बोल दिया ना बहुपद, अब मान लो एक क्वेश्चन में ऐसे बोलो, चलो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर इसकी घातांक है, चलो ये रूट एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2, 1/2, 3/5 माइनस का 10, 20 घातांक है। बताओ सर बच्चे इसकी घात कितनी है? बताओ सर बच्चे इसकी घात कितनी है? ग्रेट। बताओ सर बच्चे इसकी घात कितनी है? क्या इसकी घात हम चेक करेंगे? बताओ सर, चेक करेंगे तो वाई टाइप करो, नहीं करेंगे तो एन टाइप करो। क्या हम इसकी घात चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये बहुपद ही नहीं है। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी घातांक जो है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि देखो सर, ये देखो क्या है, 1/2, 3/5, ये क्या पूर्ण संख्या है? ये सब पूर्ण संख्या ही नहीं, पूर्ण संख्या ही नहीं है। यानी हम इसकी घात चेक नहीं करेंगे, यानी इसकी घात नहीं चेक करेंगे, हम इसकी घात चेक नहीं करेंगे क्योंकि सर ये बहुपद ही नहीं। ठीक है, यानी सबसे सरल प्रश्न चलो एक पूछ लेते हैं हम आपसे कि बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घातांक क्या होती है, या बहुपद की घात क्या पूर्ण संख्या होती है? चलो एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं यहीं पे आपसे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर बहुपद की घात, चलो मैं इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुपद घात पहला ऑप्शन है पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन है पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलो इनमें से कोई नहीं। बताओ सर बच्चे क्या होगा? बहुपद की घात क्या होता है? बहुत बढ़िया। पूर्णांक क्यों नहीं है सर? पूर्णांक में दोनों आता है सर, पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है। क्या माइनस में होता है बहुपद की घात? नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है सर? 0, 1, 2, 3, मतलब जो 0 से शुरू होता है वही पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद घात पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे, आप ध्यान से देखना। चलो हाँ, बताओ सारे बच्चे पहला सवाल। ये पहले आपको दिख रहा, थोड़ा सा इसको जूम कर दो क्या? हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे, है ना? चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमें बहुपद की घात बतानी है। बताओ सर बच्चे क्या है? बहुपद की घात क्या है? जो अधिकतम घात होती है वही कहलाती है। ग्रेट। तो सर इसमें देखो घात क्या है सर? 2 है सर, इसके पास 1 है, तो सबसे बड़ी कौन सी घात है सर? 2। इसमें बताओ सर बच्चे इस बहुपद की घात क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, z के पावर 10 प्लस z पावर 7 प्लस 5, व्हाट इज द घात ऑफ दिस पोलिनोमियल? ग्रेट। क्या है सर? पहला अधिकतम घात क्या है सर? 10। ठीक है 10। बताओ सर बच्चे इस बहुपद की घात क्या है? ग्रेट, जो अधिकतम घात होती है उसी को बोलते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। इसकी घात में क्या है सर? 1 है, अधिकतम घात 1 ये है। चलो एक क्वेश्चन में और पूछ लेता हूँ आपसे, बताओ इसकी क्या घात है? 5। 5 की क्या घात है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 1। क्या इसके पावर में हमें 1 दिखा? ग्रेट। बताओ सर बच्चे, कोई इससे बच्चे बताओ जो इसका आंसर बताएगा 5 का अधिकतम घात क्या है, मतलब इसका इस बहुपद का क्या घात है? ग्रेट। चलो नो वन नोज द राइट आंसर, किसी भी बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं किया। चलो मैंने बताया था बहुत पहले कि देखो मान लो यहाँ पे 1 था ना, तो क्या लिखते हैं इसके 1 के साथ? इसके साथ लिखते हैं 1 इंटू वाई के पावर 0। मैंने ये भी बोला था कि वाई के पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल मतलब एक्स रखते हैं, एक्स की पावर 0, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1। यानी 5 गुने 1 क्या होता है? 5 ही होता है। इसका मतलब अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखा है तो उसके साथ कोई ना कोई अगर हम चर लिख रहे हैं और उसके पावर में क्या लिखेंगे? 0, यानी इसका घात क्या है? 0।
समझ में आया? क्या है? 0। जैसे कि एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बताओ। अगर मैं बोला, बताना, मैं बोला 10, तो 10 के साथ क्या कर सकते हैं सर? 10 एक्स के पावर 0, और हमें पता है एक्स के पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 गुने 1 यानी क्या होगा? 10। तो 10 लिखो या 10 एक्स के पावर 0 लिखो, बात बराबर है। अब बताओ सर इसके घात क्या है? बताओ सर बच्चे इसके घात क्या है? 10 एक्स के पावर 0 के घात क्या है? सिंपल, अगर 10 लिखा है तो 0 है। बताओ सर 100 का घात क्या है? 100 का घात क्या है? 0 है। एक्स प्लस 100 का घात क्या है? एक्स प्लस 100 का घात क्या है? जल्दीबाजी नहीं करना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब समझ गए सर। इसके साथ 1 आ गया ना, ये इससे बड़ा है, क्या हो जाएगा सर? 1। क्लियर? क्लियर? चलो ग्रेट। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन करने लायक हो गए हो। ठीक है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िएगा। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इसका उत्तर करना है। और कहाँ उत्तर करना है? इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? 18 बच्चे ज्वाइन किए, 18 के 18 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आनी चाहिए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर पोल सेक्शन में ना है। ठीक है, चलो आराम से करो। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अभी अभी इसको एकदम अच्छी से वो सिखाया था कि बहुपद की घात हमेशा, चलो आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, कोई बात नहीं, आराम से करो। 18 बच्चों में से 8 बच्चे, 9 बच्चे ने कर दिया, आधे बच्चे ने आंसर कर दिया। चलो आधे बच्चे अभी बाकी हैं, जल्दी करेंगे, लास्ट 40 सेकेंड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो दो दो बच्चे और बाकी हैं, 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, मैंने बोल ही रखा है, हमारा सबसे पहला प्रश्न यही था। और कोई भी बीजीय व्यंजक अगर बहुपद है, इसका मतलब उसका घातांक क्या होगा? घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है। घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है, कोई भी बहुपद ले लो, यानी घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होगी, होती है। तो इसका अगर हम कोई भी घात ले, घात मतलब कोई भी अधिकतम घात लेंगे, तो घात भी क्या होगा? इन्हीं पूर्ण संख्या में से होगा, इन्हीं पूर्ण संख्या में से होगा, यानी इसकी घात भी क्या होगी? हमेशा पूर्ण संख्या होगी। कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो, मान लो बोलो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2। आप बोलोगे सर ये क्या है? ये क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? हाँ बोलोगे क्यों? क्योंकि सर देखो इसकी घातांक क्या है? इसकी घातांक 4, 3, 2। इसकी घातांक क्या है? 4, 3, 2। देखो सभी सब पूर्ण संख्या है। अब बताओ इसकी घात क्या होगी? तो सर इसकी अधिकतम घात क्या है सर? 4, यानी इसकी घात क्या हो गई? 4 हो गई। अब ध्यान से देखोगे, यानी कोई भी बहुपद ले लो, कोई भी बहुपद, उसका घातांक क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। नहीं, घातांक पूर्ण संख्या होती है, और उसी घातांक में से हम कोई एक घातांक लेते हैं जो कि हमारा अधिकतम घातांक होता है, तो वही पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी घातांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं उसका घात भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है मेरा सही था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट आप पढ़ो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, आसान है ना, बहुत आसान है ना। हाँ देखो, बहुत आंसर भी करने लगे सब। उसका घात घात जो है 4 हो, बहुत बढ़िया है समझ में। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान देना। घात क्या होता है?
अधिकतम घातांक को घात बोलते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले चेक करेंगे बहुपद होगा, तब हम उसका अधिकतम घातांक देखेंगे और वही हमारा घात कहलाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर इसका आंसर करना। कहाँ पे जाके? पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। और मेरे बच्चे, सारे बच्चे समझदार हैं, हमें बताने। देखो क्वेश्चन में एक बार ले लेता हूँ। बहुपद की घात क्या दिया है? तो हमें ऐसे बहुपद बतानी है जिसका घात 2 है। घात समझ रहे हो? मतलब कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए। घात समझ रहे हो? मतलब अधिकतम घात 2 होना चाहिए। सिंपल। चलो बनाओ आराम से। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, आप आंसर सही कर रहे हो, बहुत अच्छा। चलो आराम से करो, आराम से करो। लास्ट 30 सेकेंड। 20 बच्चे ज्वाइन किए हैं, 20 के 20 बच्चों का आंसर एकदम जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आना चाहिए। हाँ जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। ग्रेट, अभी आधे बच्चों ने आंसर किए, जल्दी जल्दी करेंगे। बहुपद की घात मतलब ऐसा बहुपद बताना है जिसकी अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जिसकी अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी तक मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी आंसर कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को नाम आए उस लिस्ट में, जो हमने पोल सेक्शन का लिस्ट दिखा ना, उस लिस्ट में नाम आए और सारे बच्चों को अटेंडेंस जरूर लगे, है ना। चलो मात्र अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों में से आधे बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट, चलो 2 बच्चे और बाकी हैं, 3 बच्चे और बाकी हैं। चलो आराम से करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। अजीत कुमार नाम से जिस बच्चे जिन बाबू अपने आंसर किया पोजीशन में, अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और कौन बच्चा आंसर किया है? नहीं किया आंसर, और बच्चा एक है घनश्याम राजपूत नाम से बच्चे ज्वाइन किए बाबू, धीरज राजपूत नाम से बच्चे ज्वाइन किया है, बलजीत कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया है। अब अगर आप लोग पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए जल्दी जल्दी आंसर कर दो, क्योंकि पोल सेक्शन में अगर आप आंसर करोगे ना तभी आपको अटेंडेंस अच्छे से दी जाएगी, मतलब अटेंडेंस की गारंटी है। शुभम धनी नाम से बच्चे ज्वाइन किया, अभी जल्दी से आंसर कीजिए इसका पोल सेक्शन में, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं, बहुत चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे सर क्या ये चारों जो दिया है बहुपद है? हाँ है। देखो सर इसमें सारे के सारे जो घातांक है इसका क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें भी घातांक है, चलो देख लेते हैं। घातांक क्या सर? 1 है ना। यानी अगर चेक करेंगे यानी इसकी घात क्या है सर? इसकी घात 1 है। सर इसकी घात, बताओ घात क्या होता है? अधिकतम घातांक। अधिकतम घातांक क्या है सर? 10 है। इसकी सर अधिकतम घातांक कितनी है सर? इसकी अधिकतम घातांक 3 है। सर इसमें क्या अधिकतम घातांक 2 है। यानी हमें कौन सा देखना है? बहुपद की घात 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसका बहुपद की घात 2 है। बाकी देखो बी में क्या है? 1 है अधिकतम घात, सी में क्या है सर? 10 से बहुत ज्यादा है, और डी में क्या है सर? 3। ठीक है, लेकिन हमें अधिकतम घात मतलब कौन सा था? अधिकतम घातांक कौन सा था? घात 2 वाला देखना, तो ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपने सही बोला। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हम बहुपद चेक करते हैं फिर उसका घातांक चेक करते हैं, है ना।
चलो तो क्वेश्चन है बहुत ही सरल से क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इसका एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते है ना। चलो आराम से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है 3p⁵ प्लस 11p⁴ प्लस 7 इसका हमें घात पता करना है, बताना है कि इसका घात क्या होगा। चलो आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान है ना। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम आसानी से आंसर करेंगे इसका। ग्रेट, जल्दीबाजी करोगे गलत कर दोगे बाबू। घात मैंने पूछा है, घात मतलब जो अधिकतम घात होता है, ठीक है समझ में ना। घात किसे कहते हैं, किसी बहुपद का जो अधिकतम घातांक होता है ना उसी को घात कहते हैं, है ना। चलो टिल नाउ 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर इन द पोल सेक्शन। अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोल सेक्शन जल्दी करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हमें बाबू अधिकतम घातांक जो होता है ना उसी को हम घात बोलते हैं। अधिकतम घातांक जो होता है ना उसी को हम घात बोलते हैं। तो पहले हम घातांक लिख लेंगे, इससे कौन कौन से घातांक है, फिर उसमें चेक करेंगे कि उसमें अधिकतम घातांक कौन सा है, उसी को हम घात बोलते हैं, है ना। चलो जैसे कि आप लोगों को पता है, और दो बच्चे बाकी हैं, लास्ट 20 सेकेंड, और दो बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, हाँ जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, हाँ लास्ट 10 सेकेंड। ओके चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, है ना। चलो सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर, घातांक चेक करो कि सर इसकी घातांक क्या क्या है, चेक करते हैं। घातांक देखो, ये इसकी घातांक है 5 है ना। चलो दूसरा क्या है सर, 2 है। चलो इसके बाद क्या है, पी के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0। क्या है, 0। अब मैंने बोला कि सर अधिकतम घातांक को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसका अधिकतम घातांक क्या है सर, अधिकतम घातांक तो 5 है, यानी यही हमारी बहुपद की घात होगी। जो भी अधिकतम घातांक होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात कहलाती है। वही बहुपद की घात कहलाती है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, कोई भी बहुपद का जो अधिकतम घातांक होता है उसी को हम घात कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ना। बहुत आसान कंसेप्ट था, बहुत आसान कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट, चलो आगे समझ में ना। कोई भी बहुपद का जो अधिकतम घातांक होता है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट का नाम है शून्य तथा अचर बहुपद। बहुत ही सरल, जैसा पिछला टॉपिक था सरल टॉपिक था, इजी टॉपिक था, सेम उसी प्रकार यह भी टॉपिक बहुत ही आसान है। जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद। चलो एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलो यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान सुनना, मैं मान लो बोलता x² प्लस x प्लस 2 ऐसे बोल दिया, तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो देखो इसके साथ कौन सा अक्षर है, आप बोलोगे सर 1 है। इसके साथ कौन सा अक्षर है, बोलोगे सर 1 है। लेकिन इसके साथ कौन सा है सर 2 है। तो अगर आप ध्यान देखो, देखो एक अक्षर कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे अक्षर कौन कौन सा है, अक्षर है बोलोगे 1, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे बोलो क्या 2। अगर यही जो है ना 0 हो जाता ना तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। यानी अगर यही ऐसे लिखा रहता 0x² प्लस 0x+0, तो अब बताओ यहाँ पे इसका जो अचर हुआ 0, यहाँ पे अचर हुआ 0, यहाँ पे अचर हुआ 0, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो है सभी अचर हो गए 0, तो इससे हम कहेंगे
शून्य बहुपद। ये जो है ना ये कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद। क्लियर हो गया होगा एकदम, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब अगर आप ध्यान से सुनो समझोगे, तो अगर मैं बोलूं शून्य गुने वाई स्क्वायर प्लस शून्य गुने वाई प्लस शून्य, तब ध्यान से देखोगे तो इसके साथ जो भी अचर है, तो पहला साथ अचर है ये भी जीरो, दूसरा साथ जो अचर है ये भी जीरो, जो तीसरा ये भी जीरो, यानी सारे अचर जीरो। तो हम इसको क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्लियर है, क्या कहेंगे शून्य बहुपद। यानी आप ध्यान से एक बात ये भी समझो कि ये शून्य बहुपद है, यानी जीरो से गुना कर रहे हैं ना, तो जीरो किसी भी संख्या में जीरो से गुना करें तो क्या मिलता है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी क्या मिलता है जीरो। तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी शून्य बहुपद बहुत ही आसान है। कोई भी बहुपद लिखा है ना, तो अगर उसके साथ जो चर लिखा गया है, अचर लिखा गया है, वो अचर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे देखो इसको शून्य से व्यक्त करें, है ना, समझ में आ रहा है? यानी शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। बताओ, और मान लो शून्य लिखे, क्या इसकी घात होगी, कोई नहीं होगी, तो इसकी घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि शून्य गुने जेड स्क्वायर प्लस शून्य गुने जेड के पावर वन प्लस शून्य। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसकी घात जो है दो है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसकी घात जो है दो है, क्या हम इसको बता सकते हैं घात दो है, सर नहीं। कैसे सर, देखो ध्यान दो, ये शून्य के साथ गुना में है, तो इसको बोलेंगे घात दो, यानी हम इसको गुना करके जीरो लिख देंगे। जीरो नहीं होगा सर, जीरो प्लस जीरो जेड के पावर वन प्लस जीरो, क्या घात जीरो दो हुआ, सर नहीं हुआ, घात तो नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर घात वन है, इसको भी हम गुना करके क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। यानी ओवरऑल इसका मान क्या आ रहा है, सर जीरो आ रहा है। ओवरऑल इसका मान क्या आ रहा है, सर जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी हम जो शून्य बहुपद होता है ना, उसको हम जीरो से व्यक्त करते हैं, सिंपल। जीरो में सबसे गुना किए तो क्या सब तो जीरो ही आने वाला है ना। जीरो में जब हम सबसे गुना किए हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें जीरो ही मिलने वाला है। यानी शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती, यानी आप नहीं बोल सकते हो कि इसकी घात क्या है, दो है। क्लियर है, चलो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड करो। यानी कि बहुत आसान टॉपिक है, शून्य बहुपद बहुत बने, शून्य को हम शून्य बहुपद कहा जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट, ध्यान से कि अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, यदि किसी बहुपद में जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि ध्यान देना, x प्लस 5, तो आप बोलोगे सर इसके पास एक तो चर है और एक अचर है। ध्यान देना, इसके पास एक ही अचर नहीं है, चर इसके पास बोलोगे x, लेकिन इसके पास अचर दो है। कौन कौन सा है सर, इसके पास भी तो एक है, एक गुना में एक और 5, अचर इसके पास दो है। लेकिन हमें देखो क्या बोला है, हमें बोला है कि कोई भी अचर हो, सिर्फ अचर हो, लेकिन कोई भी चर ना हो। क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर x नहीं रहता तो हम क्या बोलते हैं, वो अचर बहुपद। यानी हम बोलते सिर्फ अगर 5 रहता तो हम क्या बोलते, सर ये क्या है, ये हमारा अचर बहुपद है। ये हमारा क्या है, अचर बहुपद है। अचर मतलब सिर्फ उसमें नंबर रह रहा है, क्या है, ये हमारा अचर बहुपद है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप यही बताओ, क्या 10 अचर बहुपद है, क्या 10 अचर बहुपद है, अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 10 अचर बहुपद है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट सर, सिर्फ देखो इसमें अचर है, ये क्या हो गया सर, ये अचर बहुपद है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन डबल टाइप करो, जल्द करेंगे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वर्क कीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप यहीं पे बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताएंगे। शून्य इंटू वाई प्लस 100, क्या यह अचर बहुपद है, क्या यह अचर बहुपद है, अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। तो कुछ बच्चे एन टाइप करें, मतलब ये है नहीं। अच्छा है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अच्छा बताओ क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें वाई दिख रहा है, यहाँ पे हमें वाई दिख रहा है। अब ये ध्यान दो कि इसके पास क्या, कौन सा संख्या गुना है इससे, जीरो। जब इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा सर, जीरो मिलेगा। जीरो प्लस 100 क्या मिलेगा सर, 100 मिलेगा ना। यानी ये हमारा
अचर बहुपद है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसे लिखा था, ठीक है। यानी ये क्या है, अचर बहुपद है क्योंकि सर सिर्फ इसके पास अचर ही बचेगा, यानी सिर्फ इसके पास अचर ही बचेगा। यानी आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, तो सर यानी जितने के जितने शून्य बहुपद हैं, जितने के जितने शून्य बहुपद है सारे के सारे अचर बहुपद कहलाएंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। यानी जितने के जितने शून्य बहुपद हैं वो सारे के सारे अचर बहुपद कहलाएंगे। बताओ सर बच्चे, और कहलाएंगे तो चैट में करो, नहीं कहलाएंगे तो टाइप करो। यानी जितने के जितने शून्य बहुपद है सभी सभी अचर बहुपद कहलाएंगे, और कहलाएंगे तो चैट में करो, नहीं कहलाएंगे तो टाइप करो। हाँ कहलाएंगे, क्योंकि सर शून्य बहुपद में सबसे शून्य से गुना किया जाता है और लास्ट में आंसर क्या आता है सर, शून्य आता है। शून्य क्या है सर, अचर है। तो जब सिर्फ शून्य बचता है तो अचर है, क्या बोलेंगे सर, वो अचर बहुपद है। बताओ शून्य बहुपद में सिर्फ क्या आता है सर, शून्य बहुपद में सिर्फ शून्य आता है, और जहां पे सिर्फ अचर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अचर बहुपद। क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप ध्यान दे दो, आप यहाँ पे ध्यान दो। चलो ओके, यहाँ तक आप देखो, ठीक है। देखो सिंपल, देखो 3 - 4 2/3 125। देखो सिर्फ इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ अचर है, तो क्या कहलाएगा ये सर, अचर बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य। मैंने सिखाया भी है आपको, देखो देखा, मैंने बोला था 5। अब बताओ 5 के पास कोई अगर चर नहीं है तो यानी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐसे 5x⁻0। क्या बोलेंगे, 5x⁻0। और मैंने बोला है कि किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 1। यानी क्या लिखा है, ये लिखा है 5 × 1 क्या हो गया 5। यानी अब क्या बोलोगे कि किसी भी अचर बहुपद, कोई भी अचर बहुपद ले लो, कोई भी अचर बहुपद ले लो, उसकी घात क्या होगी, उसकी घात शून्य। देखो यहाँ पे शून्य। तो इसी प्रकार बताओ, मैंने पिछली क्लास में मतलब घात में बताया था आपको। बताओ 100 का घात क्या है, 100 का घात क्या है, 100 का घात क्या है, 0। हाँ बहुत सरल है सर, इसके साथ कुछ नहीं दिखा, लिखो x²0। बताओ घात क्या हो गया, क्या हो गया सर, घात 0। ये छुपा रहता है, ये हमारा छुपा रहता है, ये छुपा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। चलो क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने सिखाया भी आपको, ध्यान से पढ़ना कि शून्य बहुपद की घात, क्या शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित कर सकते हैं। मैंने आराम से आपको एकदम स्टेटमेंट लिख के सिखाया था, क्या शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित कर सकते हैं। चलो आराम से आंसर करेंगे, आराम से करेंगे। शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है, अचर बहुपद नहीं है, शून्य बहुपद है। शून्य, सिर्फ शून्य लिखा है। क्या शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डैश लिखा गया। ठीक है, ध्यान से आंसर कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। शून्य बहुत मतलब सिर्फ शून्य लिखा है, क्या उसकी घात होती है, शून्य की क्या घात होती है। चलो आराम से कीजिए, आराम से कीजिए आंसर। इसकी आपकी आंसर गलत करने की चांसेस नहीं होनी चाहिए थी, ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए था। चलो बहुत में बाकी बच्चे ने आंसर सही किया, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। जी चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने बोला था शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। बताओ शून्य बहुपद की घात, अब बताओ सबको हम जैसे 0 × y², 0 × y + 0। अब बताओ, आप बोलोगे क्या इसकी घात क्या है, आप बोलोगे सर घात 2 है। क्या घात 2 पॉसिबल है सर, नहीं। जैसे हमने घात 2 लिखा, मैंने बोला सर इसको गुना जब करेंगे तो सर 0 मिल जाएगा। बताओ 0 की कोई घात होती है सर, बोलोगे घात, आप बोलोगे घात सर 1 लिखेंगे। जैसे आप इसको गुना करोगे सर क्या मिलेगा, 0 मिल गया। बताओ क्या शून्य बहुपद का घात पॉसिबल है सर, इसकी घात अपरिभाषित होती है, इसकी घात मिलना संभव नहीं है।
क्यों? क्योंकि सर जैसे हम गुना करते हैं वैसे वो 0 के बराबर हो जाता है। जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसका कोई घात ही नहीं मिलेगा, यानी जब इसकी घात ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर? ये अपरिभाषित होता है। इसको मैंने एकदम अच्छे से सिखाया था कि ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसकी घात नहीं मिलती है, इसकी घात नहीं मिलती है। घात किसकी मिलती है? घात हमारा अचर बहुपद का मिलता है। क्या मिलता है? अचर बहुपद का। क्या घात होता है? अचर बहुपद का। क्या घात होता है अचर बहुपद का? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। किसका? अचर बहुपद का, ना कि शून्य बहुपद का। क्लियर है? यानी शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आया समझ में सब बच्चों को? क्यों? क्योंकि सर अगर आप बोलोगे कोई भी 0 के साथ गुना किए हैं तो जैसे आप उसे मान लो घात बोलोगे 2, तब बोलेंगे क्या सर इसको गुना करें तो 0 आ गया, घात 2 कहाँ से आएगा? जैसे बोलोगे सर घात 1, तो जैसे गुना करेंगे 0 आएगा, बोलेंगे सर इसकी घात 0 आ रहा है, सर इसका मान 0 आ रहा है, कैसे ये होगा 1? आया समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे और चैट में डाउनलोड करोगे, तो आंसर क्या होगा? बी, अपरिभाषित। शून्य बहुपद का, हाँ शून्य बहुपद का घात को क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसके जो, हाँ नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं। चलो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, आराम से देखना, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा है अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है, चलो अब इसका आंसर क्या करना है? पोल सेक्शन का करना है। ठीक है, चलो आराम से आंसर करो। अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद बोला है मैंने, अचर बहुपद। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अचर बहु शून्य बहुपद नहीं है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है, अचर अचर अचर। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई भी मान लो एग्जांपल, एग्जांपल मान लो 5 दिखा है, तो 5 का हमें घात बताना है। सिंपल, यही क्वेश्चन मान लो 5 क्या है? 5 हमारा क्या है? अचर बहुपद है ना। 5 क्या है? अचर बहुपद है। इसका क्या करना है हमें? घात बताना है। सिंपल, यही आप मान लो। ठीक है, चलो बनाओ आराम से। ग्रेट, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, आंसर सही कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अचर बहुपद की घात डैश होती है। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अचर बहुपद की घात डैश होती है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं? उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने आंसर अभी तक पोस्ट नहीं किया जल्दी करेंगे, जिन्होंने आंसर करते बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने आंसर लगभग सही किया, 95% बच्चों ने आंसर जो है सही किया। चलो देखते हैं। सर कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल दीजिए, कोई भी अचर बहुपद जैसे मान लो 5 है, 5 के साथ कुछ नहीं, तो क्या लिखो सर? x के पावर 0। बताओ इसकी घात क्या है सर? इसकी घात क्या है सर? घात 0 है। यानी कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखो हमेशा, कि शून्य बहुपद की, अगर मैं आपको बोलूं शून्य बहुपद की घात सर नहीं होती है, अगर वही बगल में बोलो सर अचर बहुपद की घात, याद करो ऐसे, अचर बहुपद की घात सर शून्य होती है बस। ठीक है, याद रहेगा कि शून्य बहुपद की घात सर नहीं होती है, अचर बहुपद की घात सर शून्य होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप जाकर डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जाके आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो आसान सा सवाल था ना। ठीक है, चलो अभी इसी संबंधित एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? सिंपल सवाल है, सिंपल, सो सिंपल सवाल है, सो सिंपल, सिंपल है ना। जहां हमें अचर दिखता है वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद। जहां हमें अचर दिखता है वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद। सिंपल, बताओ।
जहां में अचर दिखा सिंपल वो बोला है अचर बहुपद। क्यों सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। जहां हमें अचर दिखता है वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद। सिंपल है, आराम से बनाओ। 3/4 क्या, नीचे हाँ लिखा है ऊपर ना लिखा है। तो कुछ बच्चे ध्यान से ये सोच रहे हैं सर ऊपर हाँ लिखा है नीचे ना, ध्यान से पढ़ेंगे ना, नीचे हाँ लिखा है ऊपर ना लिखा है, ठीक है। चलो कुछ बच्चे तो इसी के चक्कर में गलत कर देते हैं। बताओ 3/4। हाँ जल्दी आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, आधे बच्चे आंसर करते हैं, अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे इसका आंसर। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। देखो कितना आसान सवाल। बताओ सर बच्चे क्या 3/4 अचर नहीं है, 3/4 अचर नहीं है, ये सर अचर है, अचर है। यानी जब ये अचर है तो क्या ये अचर बहुपद नहीं होगा, सर होगा, अचर बहुपद है। देखो ये अचर बहुपद है, ठीक है। अब बहुत बच्चे ने ये सोचा कि सर हमने अभी सीखा कि x के पावर में x की घातांक में 3/4 है, यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे तो हो सकता है ना, यहाँ पे तो हो ही सकता है, मैंने बताया था ना गुणांक में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो इसके साथ अगर 3/4 के साथ x लिखे, x के पावर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यानी इस यहाँ पे तो हो सकता है ना 3/4, 3/4 अचर है, यानी वो अचर बहुपद। सिंपल, अचर बहुपद एक ही कंसेप्ट है कि अगर वो अचर है तो वो अचर बहुपद होगा, ठीक है। यानी ये अचर बहुपद है। क्लियर है, समझ में आया सर बच्चों को। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइटिंग करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों ने तो ऐसे ही गलत किया सर, ऊपर ना लिखा है नीचे हाँ लिखा है, मैंने देखा ही है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल राइटिंग कर देंगे, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे समझ में। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको, आप अपना डाउट पूछ लेना। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।